अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, फलस्तीन में गैर कानूनी इस्राइली बस्तियों का कयाम जारी है। नेपल्स में गैर कानूनी बस्तियों के खिलाफ फलस्तीनियों की एहतजाज पर इस्राइली फौज ने फायरिंग कर दी कि 2 फलस्तीनियों को शहीद और 22 से जायद को जख्मी कर दिया। एहतजाज नेपल्स के इलाके जबल सभी से फलस्तीनियों को बेदखल करने पर शुरू हुआ। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा इलाकों में गैर कानूनी बस्तियां बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक की कौंसिल ने गज़ा में इसराइल और हमास के दरमियान 11 रोज़ा जंग में मुमकिना जंगी जराइम की तफ्तीश के लिए करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद में जंगी जराइम की तफ्तीश के लिए एक कमीशन तश्कील देने पर जोर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट कौंसिल के सरबराह मिशेल बेचलेट का कहना है कि गजा पर इसराइल के फ़ज़ाई बमबारी और फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसकी कार्रवाइयाँ मुमकिना तौर पर जंगी जराइम के दायरे में आती हैं। दूसरी तरफ इसराइल अपनी हर धर्मी पर बरकरार है। इसराइल ने तफ्तीश में ताउन से साफ इनकार कर दिया है। मशरिक़ वस्ता में इस जंग के दौरान इसराइल ने गजा पर सैकड़ों फ़ज़ाई हमले किए, जिसमें कम अज़ कम 254 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। शाम के सदारती इंतखाबात में बशार उल असद 95% वोट लेकर कामयाब हो गए। 7 साल के लिए मुसलसल चौथी बार इंतखाबात में कामयाबी पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, चीनी सदर शी जिनपिंग, ईरानी सदर हसन रूहानी ने शामी सदर बशार उल असद को मुबारकबाद दी। शामी सदर ने इनको कामयाबी पर जश्न मनाने वालों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मगरबी दिफा इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि अफगानिस्तान की फोर्सेस अब इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां वो अकेले ही संभाल सकती हैं। स्टोल्टनबर्ग ने एक इंटरव्यू में कहा कि नेटो ने तकरीबन 2 अशरों तक अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फराहम की है, लेकिन अब वहाँ की हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस बैनुल-अक़वामी फोर्सेस की मदद के बगैर ही अपने पाँव पर खड़ी हो सकती हैं। अमेरिका और नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान से वापसी की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन मुल्क में तशद्दुद के वाक़यात में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। कराची के इलाके गार्डन में कोरोना SOPs अक्सर नजरअंदाज कर दिए गए। जुज़वी कर्फ्यू के बावजूद मेन सड़क के किनारे टेंट लगाकर शादी की तकरीब, पुलिस और इंतजामिया की दौड़ें लग गई। मेहमानों के जमा होने के बाद पुलिस पार्टी का छापा, डिप्टी कमिश्नर भी पुलिस के साथ साथ शादी की तकरीब में पहुंच गए। टेंट समेत दीगर सामान जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। शादी की तकरीब में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कराची में जराइम पेशा नासिर का बसेरा, लॉकडाउन हो या पुलिस के नाके, शहरियों से लूट मार का सिलसिला रुक ना सका। दिन हो या रात का पहर, असलहे की नोक पर शहरियों से लूट मार पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सोल्जर बाजार में रात के 12 बजे भी मोटरसाइकिल पर आने वाले मुलजिमान 1 मिनट के अंदर पेट्रोल पंप को लूट कर फरार हो गए। अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची में जराइम पेशा नासिर सरगर्म है। लॉकडाउन हो या पुलिस के नाके, शहरियों से लूट मार का सिलसिला रुक ना सका। दिन हो या रात का पहर, असलहे की नोक पर शहरियों से लूट मार का सिलसिला जारी रहता है। सोल्जर बाजार में रात के 12 बजे भी मोटरसाइकिल पर आने वाले मुलजिमान 1 मिनट के अंदर पेट्रोल पंप को लूट कर फरार हो गए। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, हनीफ माजूटी से जान लेते हैं। जी हनीफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में जो है इस वक्त कोरोना के बाद जो है जगह जगह पर पुलिस मौजूद है, नाके भी लगे हुए हैं। उसके बावजूद जो है दिन रात जो है वारदातें, लूटमार की वारदातें जो है हो रही हैं। आज जो है रात 12 बजे की एक CCTV सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं और वहाँ पर जो है 1 मिनट में 2 कैशियर से जो है लूटमार करके फरार हो जाते हैं। इस वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है, ताहम मुलजमान जो है अभी तक जो है लापता है। इस वाक़े में जो 24,000 के करीब कैश लूट ली गई है।
इससे कबल जो है दिन के एक वक्त की जो है वो सीसीटीवी सामने आई थी गुलशन इकबाल में, जिसमें देखा जा सकता है कि खातून और मर्द जो है वो सवारी के इंतजार में खड़े हैं। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार आते हैं और उनसे लूटमार करके फरार हो जाते हैं। तो ये जो लूटमार की वारदातें हैं, ये पुलिस के नाकों और जो इंतजामी सिक्योरिटी इंतजाम हैं, उस पर जो है सवाल या निशान है। ताहम इस पर जो है इसकी जो है कार्रवाई जो है अभी तक अमल में नहीं आई है कि वो कौन मुलजमान है या क्या हुआ। जी। हनीफ माचूटिया में अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके नासमाबाद में इंतजामिया की गफलत ने मेन शाहराह पर शहरियों के लिए मौत का कुआं बना दिया। बच्चा शाहराह के दरमियान बनाए गए पिलर के होल में गिर गया, जिसके बायस लोहे का सरिया बच्चे के कंधे से आर पार हो गया। पिलर काटकर बच्चे को सरिये समेत अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, अली रजा से जान लेते हैं। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नाज़िमाबाद सैफुल्लाह होटल के करीब ये जो है वो अभी तक प्लेयर्स बनाए नहीं गए थे और ना ही किसी हिफाज़ती तदाबीर अपनाई गई थी, जिसके अंदर एक बच्चा जो है वो गिरा, जिसके बाजू में जो सरिया था वो घुस गया और बच्चा 1 घंटे तक उसमें तड़पता रहा। तमाम लोग आए, उन्होंने अपनी मदद के तहत सरिया समेत बच्चे को बाहर निकाला और तिब्बी इमदाद के लिए पहले बाकी अस्पताल मुंतकिल किया, मगर वहाँ सहूलियत ना होने की वजह से उसको फिर बाद में जिन्ना अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया। हादसे में जख्मी होने वाले बच्चे की शनाख्त जो है 12 साल फरमान के नाम से हुई है और बताया गया है कि वो जख्मी हुआ था, मगर इंतजामिया को ताहाल जो है अब तक होश नहीं आया और ना ही उस गैर जो अब तक नहीं बने हैं पिलर्स, उसको ना तो किसी हिफाजती तदाबीर अपनाई गई है उसके इर्द गिर्द और ना ही उसको अब तक मुकम्मल किया गया है। तो इलाका मकीन काफी इस हवाले से गुस्सा का इजहार करते दिखाई देते हैं और उनका कहना है कि इन जो मंसूबे हैं जो अब तक नहीं तकमील तक पहुंचे हैं, उनको चाहिए कि जल्द तकमील तक पहुंचाया जाए और इस तरह एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए ताकि इस तरह के हादसा ना हो सके। जी अली रजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के बेयार और मददगार शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग से कराची वाले बिलबिला उठे। सख्त गर्म मौसम में रात भर की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने घरों में कैद खवातीन और बच्चों को अजियत में मुब्तला कर दिया है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। रात गए बंद होने वाली बिजली ने कोरोना लॉकडाउन की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद रात गए सड़कों और फुटपाथों पर बैठकर गुजारने पर मजबूर है। लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर, न्यू कराची और अबुल हसन इस्फहानी रोड का भी बुरा हाल है, जहां मुख्तलिफ ब्लॉक्स में रात 1 बजे से बिजली गायब है। लियाकताबाद और मज़ाफ़ाती आबादियों में 6 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। शहर के अंदरूनी हालात एक तरफ, मज़ाफ़ाती आबादियों का हशर इससे भी ज्यादा बुरा है। बिन कासिम से मुंसलिक गोट, RCD शारा से मुतसिल आबादियों 6 से 8 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग की ज़द पर है। FIA ने मुश्तबा पायलट लाइसेंस इजरा स्कैंडल में एक पायलट और सिविल एविएशन अथॉरिटी के 2 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है। दर्ज नए मुकदमे में 25 पायलट समेत 31 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने स्कैंडल की तहकीकात में एक और मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें मलिक आबिद हुसैन नामी एक पायलट, CAA के सीनियर जॉइंट डायरेक्टर लाइसेंसिंग ब्रांच फैसल अंसारी और सीनियर सुपरिटेंडेंट अब्दुल रईस को गिरफ्तार किया गया है। दीगर मुल्जिमान में स्कैंडल का मरकजी मुल्जिम सैयद अदील आफ्ताब, एडमिन ब्रांच के 2 असिस्टेंट के अलावा कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मबनी लाइसेंस हासिल करने वाले 25 पायलट भी मुकदमे में नामजद हैं। CAA के मुलव्वस अफसरान 2 एहलकारों ने मुबैना रकम के एवज पायलट की लाइसेंस इजरा में मावनत की। FIA तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कायम बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट जारी है। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर फारूक अहमद के मुताबिक तहकीकात में पहली बार एक पायलट को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमे में दर्ज पायलट के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं।
पाक रूस गैस पाइपलाइन की तामीर के सिलसिले में अहम पेशरफ। दोनों ममालिक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे से नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन की तामीर के मंसूबे पर पेशरफ होगी। मुआहदे के 60 रोज में पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन कायम की जाएगी। एलामिया के मुताबिक कंपनी पाइपलाइन मंसूबे पर अमल दरामद कराएगी। मंसूबे का नाम पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन रखा गया है। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबा 2015 से ताखीर का शिकार है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक पॉलिसी रेट 25 जून 2020 से 7% पर बरकरार है। कोरोना वबा के बायस गैर यकीनी सूरत हाल है। पॉलिसी के सबब महंगाई में गैर मामूली कमी होगी। मार्गला की पहाड़ी पर लगी आग 8 दिन से बुझ नहीं सकी है। स्पीड स्टार शोएब अख्तर ने आग पर गुस्से का इजहार किया है और सोशल मीडिया पर एक जज्बाती पोस्ट शेयर की है जिसमें एक परिंदे को जला हुआ अपने घोंसले के पास दिखाया गया है। शोएब अख्तर ने पोस्ट पर लिखा कि ये परिंदा उड़ सकता था, लेकिन इसे मालूम था कि इन अंडों में जिंदगियां हैं और वो अपने बच्चों को बचाने के लिए जलकर मर गया। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है उन लोगों को जिन्होंने आग लगाई। खतरनाक मवाद से भरे बहरी जहाज की गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर लंगर अंदाज होने से काम आर्जी तौर पर बंद हो गया है। जिस प्लाट पर यह जहाज खड़ा है इसे EPA बलूचिस्तान ने सील कर दिया है। इमरान सागर की रिपोर्ट देखिए। ममनुआ केमिकल से भरा जहाज मसला बन गया। गडानी शिप ब्रेकिंग में काम आर्जी तौर पर बंद हो गया। जराये के मुताबिक जहाज में 1500 टन इंतहाई खतरनाक मरकरी मिला तेल का स्लेज मौजूद है। जहाज पर काम रुकवा दिया गया और जिस प्लॉट पर जहाज खड़ा है उसे EPA बलूचिस्तान ने सील कर दिया है। जो ही खबर ब्रेक हुई इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जो कंसर्न एजेंसी है उसने जाके प्लॉट को सील कर दिया है। और इस हवाले से आपको मजीद ये बताता चलूँ कि इसके जो कंटिमिनेटेड जो स्लज की बात हो रही है उसके हवाले से सैंपल्स हमने 2 रिप्यूटेबल लैब्स को भेज दिए हैं। जिला इंतजामिया ने जहाज पर इंतहाई खतरनाक मवाद की मौजूदगी के पेश नजर किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए तमाम हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत कर दी है। 2016 के बाद यही होता है कि जो भी जहाज आता है हम उसे नाल कटिंग की इजाज़त इसीलिए देते हैं कि ये डिसबैलेंस हो जाएगा। इस जहाज का हमें कतन ये हमारा काम शुरू होता है बीच होने के बाद। जैसे ही जहाज बीच होगा तो हम इन्वायरमेंटल इशूज़ उस पर देखते हैं, उसके मुताबिक इनको इशू करते हैं। माजी में गडानी शिप ब्रेकिंग पर कुछ वाकयात भी पेश आ चुके हैं। 2016 में गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर ऑयल टैंकर में आग लगने के नतीजे में होने वाले धमाके में 28 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हुए थे। आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं, वजारत कौमी सेहत की पाकिस्तान में कोरोना वायरस की भारतीय किस्म की तस्दीक कर दी गई है। वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म के साथ और भारतीय किस्म के एक केस की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत ने भारतीय और जनूबी अफ्रीकी मरीजों की ट्रेसिंग भी शुरू कर दी है। मई के पहले 3 हफ्ते में हासिल करदा नमूनों से वायरस की तस्दीक हुई। सरगोदा में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। शादी हॉल पर छापा मारा गया है। पुलिस को देखकर दुल्हा दुल्हन भी भाग निकले। सिपाही मैरिज हॉल खुशाब रोड पर शादी की तकरीब में 1000 अफराद शरीक थे। मेहमान बगैर मास्क और समाजी फासले के इंडोर प्रोग्राम में शरीक थे। हॉल के मैनेजर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना ने बच्चों की नफ्सियात भी तब्दील कर दी। गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार करने वाले बच्चे छुट्टियों में कमी पर खुश हैं। लाहौर से ताहिर अकरम की रिपोर्ट देखिए।
कोरोना से लंबी छुट्टियां, घर में रहकर बच्चे तंग आ गए। गर्मी की छुट्टियां कम होने की खबर पर बच्चों के चेहरे खिल उठे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने छुट्टियों को 2 हफ्ते तक महदूद करने का फैसला सुनाया। बच्चों ने फैसले की तायीद की। कुछ बच्चे अब भी छुट्टियों में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। हमने स्कूल जाना, हमारा बहुत नुकसान हुआ। हुकूमत को चाहिए कि स्कूल खोल दे। हमने स्कूल जाना, हमारा स्कूल का बहुत नुकसान हुआ। हर साल बच्चे गर्मियों की छुट्टियों पर घूमने का प्रोग्राम बनाते थे, लेकिन 2 सालों से वक्फे से लंबी छुट्टियों ने तालीमी निज़ाम को मुतासिर किया। बच्चे अपने स्कूल और दोस्तों के साथ हल्ले गुले को तरस गए हैं। जिस तरह सारे चाहते हैं कि जाहिर है अगर छुट्टियां हमने स्पेंड करने जाना तो ठंडा मौसम होना चाहिए जहाँ पे एंजॉय भी हो सके। अब अगर छुट्टियां हैं तो हम तो फिर नारायण का गान या मड़ी वाली साइड पे जाएंगे। बच्चे कहते पहले सारा साल गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार रहता था, अब स्कूल खुलने का बेसब्री से इंतजार है। ऑनलाइन तालीम से फायदा नहीं हो रहा है। कैमरामैन राना जैन के साथ ताहिरा अकरम, GTV न्यूज़ लाहौर। मुल्क की सियासी बदलती सूरत हाल का जिक्र करें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो हमेशा कहते थे कि घबराना नहीं है और लोग घबरा जाते थे, मगर अब मुश्किल वक्त से निकल चुके हैं और बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे मुखालफीन भी हैरान हैं कि 4% ग्रोथ कैसे हो गई। मैं अपनी कौम को ये भी कहना चाहता हूँ कि बड़ा इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ रहा है। हमारा मुल्क वो जो बड़े मुश्किल वक्त से था, मैं जो लोगों को कहता रहता थोड़ा सब्र करो, घबराना ना, लोग घबरा जाते थे क्योंकि ज़िंदगी कभी स्ट्रेट लाइन में तो जाती नहीं है, ऊंच नीच होती है ज़िंदगी में। तो जब नीच आती है ज़िंदगी में तो इंसान को सब्र करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी का वो सबसे मुश्किल टाइम था, वो जो हमने 1.5 साल गुजारे। फिर जैसे ही उससे निकल रहे थे कोरोना आ गया और कोरोना का आप दुनिया में देखें कि जिधर जिधर कोरोना ने दुनिया में तबाही मचाई है, हमें तो हाथ उठा के अल्लाह से शुक्र अदा करना चाहिए। जिस तरह हम निकले कोरोना से, शायद ही दुनिया में 3-4 मुल्क हैं कि जो पहले ही मुश्किल हालात में थे, उसके बावजूद कोरोना से जिस तरह वो निकले। और आज अल्लाह का करम है कि हमारे सारे मुखालिफ खुद हैरान फिर रहे हैं कि ये हुआ क्या है कि एकदम तकरीबन 4% ग्रोथ रेट पाकिस्तान की जो अभी नज़र आई है। क्योंकि उन्होंने पहले तो इतनी तनकीद की थी कि मुल्क तबाह हो गया, तो वो सारे हैरान बैठे। वो कहते हैं जी झूठ बोल रहे हैं, ये 4% ग्रोथ रेट ही नहीं है। मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं वो कैप्टन था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। हम धांधली से जीतने वाले नहीं हैं, हम न्यूट्रल अंपायर से जीतने वाले हैं। अचानक नहीं, 2 साल से शरह नमू बढ़ाने पर काम हो रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने माशी आदात व शुमार को हकीकत का आकाश करार दे दिया। कहा तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ, माशी तरक्की कमज़ोर नहीं मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार है। अगले साल का मजमूई तौर पर शरह नमू जो है वो 4.8% एस्टिमेट की गई है जी। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है। आखिरी सहमाही थी पिछले साल की, वो कोविड की वजह से उसके अंदर बंदिशें ज़्यादा थी और वो ग्रोथ कम हुई थी, तो इस साल उसका बाउंस बैक है। इस साल के आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नंबर्स देखेंगे तो वो आपको ज़रा मॉडरेटेड नज़र आएंगे। मुर्गी की सनत जो है वो बुरी तरीके से मुतासर हुई थी ये कोरोना की वजह से। जब बंदिशें लगी, शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियोज़ भी देखे होंगे कि किस तरीके से वो चूज़ों को जो है वो मार के ट्यूबवेल्स के अंदर फेंका जा रहा था। और उसी की वजह से क्योंकि कमी हुई उसके बाद तो आपको कीमतें भी मुर्गी की बढ़ती हुई नजर आई। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पैकेज हमने दिया था उसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। इंडस्ट्रियल कंजम्पशन जो है हमारी, जब से वो पैकेज आया था हमारा शायद दिसंबर के महीने में, तो तकरीबन 15% का इजाफा है सनती कंजम्पशन के अंदर, बिजली के अंदर। तो इसलिए वो हमें अगले साल भी नजर आ रहा है कि ये आपकी बढ़ती रहेगी आपकी डिमांड। गैस प्रोडक्शन जो है पिछले चंद सालों से प्रेशर में है, नए वेल्स ड्रिल किए गए हैं और कोशिश की गई है कि इस ड्रिलिंग एक्टिविटी को दोबारा से एक्टिवेट किया जाए। जहांगीर तरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने लगा। FIA ने जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग पेपर्स की तैयारी शुरू कर दी। तहकीकाती टीम की सरबराही एक बार फिर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान के हवाले कर दी गई है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की FIA आमद के बाद से इन्वेस्टिगेशन में तेजी देखने में आई है। जहांगीर तरीन और इंडिया खाना के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तहकीकात की रिपोर्ट तैयार। जहांगीर तरीन और कमेटी अकाउंट का फॉरेंसिक ऑडिट भी रिपोर्ट के साथ लगा दिया गया।
जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की अफवाहों ने ग्रुप अरकान को भी मुतहर्रिक कर दिया है। जहांगीर तरीन ग्रुप अरकान ने इजलास बुलाने का फैसला किया है और अचानक बनने वाली सूरत हाल और गिरफ्तारी की अफवाहों पर मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई थी। अगर जहांगीर तरीन गिरफ्तार हुए तो हिकमत अमली भी तब्दील होगी और नई हिकमत अमली के लिए आइंदा का लाहेमल सामने लाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की पीडीएम में शमूलियत की हिमायत कर दी। अपोजिशन लीडर कहते हैं किसी एक पार्टी को किसी जमात को लाने या छोड़ने का इख्तियार नहीं। पीडीएम का इजलास है जिसकी सदारत हजरत फरमाएंगे। तमाम मेंबर पार्टीज वहाँ पर मौजूद होंगी। मुशावरत के साथ जो भी फैसला होगा आपको उसके बाद इतला हो जाएगा। किसी एक पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी को ले आए या छोड़ आए। मेरी कोई जाती राय नहीं, PMLN की राय हो। लीडर तो अपोजिशन मेरा ये फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है कि हम मुशावरत के साथ पार्लियामान में असम्बली के फोरम में एक मुश्तरका लाएमल बनाए जिससे बजट और इनकी जो तमाम जो महाजों में बदतरीन गफलत है, मैसिव फेलियर्स हैं, उनको एक्सपोज करें। मौलाना फजलुर रहमान अपनी बात पर कायम है। कहते हैं शो कॉज का जवाब दिए बगैर किसी की वापसी मुमकिन नहीं। सरबराह पीडीएम का मजीद कहना था कि बदकिस्मती से मुल्क पर मुसल्सल लोग नाअहल साबित हुए हैं। नाअहली साबित होने पर इनको सहारा देना इससे बड़ा जुर्म है। जहाँ तक ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी का, जो चीज़ें हम मुत्तफ़क़ा तय कर लें, चाहे मुज़ाहमत के हवाले से करें, चाहे मुफ़ाहमत के हवाले से करें, समझ में बात आती है कि एक फोरम मामले तय कर रहा है। जहाँ आप एक राय दे रहे हैं और 9 जमातें उससे इख्तिलाफ कर रही हैं, तो फिर एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। ये नहीं कि हम अक्लमंद हैं और बाकी बेवकूफ़। ये बदकिस्मती है इस कौम की कि जो लोग कौम पर मुसल्लत किए गए हैं या उनको सेलेक्ट करके कौम पर मुसल्लत किया गया है वो नाअहल साबित हुए हैं, और नाअहली के बाद फिर इन नाअहलों को सहारा देना ये उससे बड़ा एक जुर्म है जो हम समझते हैं कि हर एक को नजरसानी करनी चाहिए। ज़बरदस्ती हमारे ऊपर इस किस्म के कवानीन मुसल्लत न किए जाएं। मुल्क में पानी का शॉर्टफॉल 32% हो गया है। इरसा ने हंगामी इजलास में पंजाब के हिस्से का 7,000 और सिंध के 10,000 क्यूसेक पानी को कम कर दिया। माहिर आबी उमूर कहते हैं पंजाब शॉर्टफॉल को ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल करके दूर कर सकता है। सिंध का ज़ेर ज़मीन पानी आपाशी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मुल्क में पानी का बहरान एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। सूबा पंजाब और सूबा सिंध में पानी पर तनाज़ात बढ़ गए। इरसा का हंगामी इजलास खत्म हो गया। सिंध की परेशानियों में इजाफा हो गया। इरसा ने पंजाब के हिस्से से 7,000 क्यूसिक और सिंध के हिस्से से 10,000 क्यूसिक पानी कम कर दिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को शॉर्टफॉल से मुस्तस्ना करार दे दिया। माहिरीन आबी उमूर ने फैसले को सिंध के लिए तबकुन करार दिया है। फजलुल्लाह कुरैशी कहते हैं कि पंजाब सिंध को उधार पर 1 लाख क्यूसिक पानी देकर बड़ेपन का मुजाहरा कर सकता है। इस किस्म के क्राइसिस में पंजाब ने सिंध की मदद की है और उधार पे हम पानी उनसे ले लेते हैं। अगर 1 मिलियन एकड़ फीट हमें वो दे दे 10-15 रोज के लिए तो सिंध का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि मिड जून तक पानी आ जाएगा और दैट कैन बी बेयर। सिंध के पास कोई अल्टरनेट नहीं है, तो वो ज़ेर ज़मीन पानी उनके पास है ही नहीं, वो मीठा पानी नहीं है, वो नहीं ले सकते हैं, तो उनकी फसलें बुरी तरह से मुतासर हो रही हैं। माहिरीन के मुताबिक सिंध का ज़ेर ज़मीन पानी आबपाशी के लिए मुफीद नहीं है। पंजाब ज़ेर ज़मीन पानी से शॉर्टफॉल के असरात कम कर सकता है। ताखीर से चावल और कपास की काश्त से सिंध को करोड़ों रुपए का नुकसान और मुल्की मईशत पर बुरे असरात पड़ सकते हैं। दरिया सिंध पर हमारा हक अंग्रेज ने भी माना। अपने खेतों को किसी को उजाड़ने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असम्बली में पानी के मसले पर अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा सिंध की जमीन हमेशा से सरसब्ज और शादाब रही है। सिंध की सरजमीन
हमेशा से सरसब्ज़ शादाब थी। जब हम ऑपोजिशन में थे, पानी के मसले पे सिंध का आवाम और सिंध असेंबली हमेशा मुत्तहिद रहे हैं। और जब मैंने उस दिन इस पानी के मसले पे एक फ्रिक्शन देखा असेंबली के अंदर, तो मुझे दिली सदमा हुआ। एक घोड़े को भी पता था कि मैंने सिंध की धरती के साथ लॉयल्टी दिखानी है। इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट इज़ अ टेक्निकल इशू। हमने खामखा इसको पॉलिटिसाइज करके सबने खराब कर दिया और बातें कर रहे हैं। जब पानी की शॉर्टेज आती है, हमारे साथ ये खेल खेला जाता है। जब तक डैम नहीं बनाओगे पानी नहीं आएगा। हम अपने लोगों को प्यासा मार के पानी नहीं दे सकते। सिंध का पानी कौन चोरी कर रहा है, सब कुछ सामने आ गया। कोटरी बैराज से निकलने वाली नहरों के किनारे सिंध के हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के अरकान असम्बली और ओहदेदार पानी की चोरी में मुलव्विस निकले। जराए का कहना है कि टंडोवाला यार और जिला हैदराबाद में साबिक वज़ीर तलाश शर्जील इनाम मेमन की बड़ी ज़राई अराजी और बागात हैं। टंडो जाम में सरदारी फार्म हाउस की भी रखवाली पर साबिक वज़ीर तलाश शर्जील इनाम मेमन के साहबजादे रावल मेमन तैनात हैं। मुटियारी में MNA तारिक शाह जामूर, टंडो मोहम्मद खान में साबिक वफाकी वज़ीर सैयद नवीद कमर, हाजी इकबाल तालपुर, कुर्बान जतोई, दिलबर निज़मानी समेत मुताल्लिक़ हुक्मरान जमात के मुकामी ओहदेदार शामिल हैं। मुल्तान के इलाके हामिदपुर में 3 बच्चों और इनके वालिद की पुरअसरार मौत का मौमा हल हो गया। बाप खादिम हुसैन और बच्चों को वालिदा समीरा बीबी ने आम की पेटी में रखने वाले केमिकल देकर मार डाला। पुलिस के मुताबिक बच्चों की वालिदा समीरा बीबी ने बच्चों को जहर देकर मारने का एतराफ़ करते हुए कहा कि घर में फाके थे, शौहर कुछ नहीं कमाता था, जिस पर झगड़ा रोज का मामूल बन चुका था। मुलजिमा की निशानदही पर घर के आकब में मौजूद गड्ढे से जहरीला केमिकल बरामद कर लिया गया। भिरचा में 2 ग्रुपों में के दरमियान तसादुम, खिलाड़ियों और ईंटों के आज़ादाना इस्तेमाल से 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी दीन मोहम्मद, शेर खान, असलम खान, शहजाद खान, मोहम्मद खान को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के सबब हैदराबाद रेफर कर दिया गया। डेरा गाजी खान में लाती गैंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। गैंग का एक सहूलतकार और सरगना खुदा बख्श जाकरानी के दाऊद को गिरफ्तार कर लिया गया। सखी सरवर से एक शख्स को लाती गैंग का सहूलतकार होने के शुबे में हिरासत में ले लिया गया। लाती गैंग के एक कारिंदे ने मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी पेश कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पीओ उमर सईद मलिक की जेर कमान लादी गैंग के खिलाफ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का कबायली इलाकों में ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियों समेत 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस भी हिस्सा ले रही है। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऑपरेशन में गैंग सरबराह खुदा बख्श चाकरानी के घर को आग लगा दी गई। घर में मौजूद खुदा बख्श के दादा को गिरफ्तार कर लिया गया। सखी सरवर से एक मुबैना सहूलतकार को भी गिरफ्तार किया गया। 2 मशकूक गार भी धमाके से उड़ा दिए गए। लादी गैंग के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा थाना BMP सीमेंट फैक्ट्री में दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल, अक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात शामिल हैं, मगर ताहाल कोई मरकजी मुलजिम पुलिस के हाथ न लग सका। गैंग के हाथों अगवा होने वाले खादिम को भी बाजियाब न कराया जा सका। सिंध हुकूमत ने 27 डाकुओं के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। डाकुओं के सर की कीमत 5 से 30 लाख रुपए तक मुकर्रर की गई है। महकमा दाखिला सिंध हुकूमत के मुताबिक सबसे ज्यादा बेलू तेगानी नामी मुलजिम के सर की कीमत 30 लाख रुपए रखी गई है। लाडू तेगानी नाम डाकू के सर की कीमत 20 लाख रुपए, मुजरिम वाजिद बदर डाहानी के सर की कीमत 10-10 लाख रुपए और मुजरिम वाशू के सर की कीमत 15 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। मुजरिम गुलाम की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी या निशानदही पर इनाम दिया जाएगा। खादिम बेहू मुहीसर बंगानी अता मोहम्मद चोलियानी की गिरफ्तारी पर भी इनाम देने का ऐलान किया गया है।
चूनिया में डाकुओं का राज बरकरार है। शाम होते ही शहरियों को गन पॉइंट पर लूटना शुरू कर देते हैं। इलाहाबाद में देपालपुर रोड पर वाक़ सामा पीसीओ हफीजुर रहमान से गन पॉइंट पर 2500 रुपए लूट कर फरार हो गए। जाते हुए सरेआम फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दूसरी वारदात कसूर रोड पर वाक़ शेख किराना स्टोर से डाकू 45,000 लूटकर फरार होने में कामयाब हुए। सर्कल चूनिया में 7 रोज में 5 डकैतियां हो चुकी हैं। पुलिस डाकुओं को पकड़ने में बुरी तरह नाकाम नजर आती है। हैदराबाद में वापटा की हाई टेंशन तार गिरने से 3 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। वाकया पुलिस पोस्ट मल्लाह गोट में पेश आया, जहां हाई टेंशन तार गिरने से करंट फैल गया। खातून समेत 3 अफराद करंट लगने से झुलस गए। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। शिकारपुर में 12 घंटे से जायद गैर एलानिया लोड शेडिंग पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का एक्शन। सीईओ सेप्को से रिपोर्ट तलब कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुश्ताक अहमद कलोड की जानिब से सीईओ सेप्को को लिखे गए खत में कहा गया है कि सेप्को मुलाजमीन की मदद से गैर कानूनी कनेक्शन का दिए जा रहे नुकसान की तलाफी आम शहरियों से की जा रही है। फॉल्ट के नाम पर भी 2 से 3 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद शहरियों का जीना जीलन हो चुका है। 2 दिन के अंदर कार्रवाई करके रिपोर्ट जमा कराई जाए। तपती धूप और गर्म हवाएं चलने वाली मुटियारी में शहरी बिलखुसूस बच्चे गैस्ट्रो समेत दीगर पेट के अमराज में मुब्तला होने लगे। डीएचओ मुटियारी डॉक्टर याद मोहम्मद खोसो के मुताबिक गर्मी से एहतियात ना की गई तो गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा हो सकता है। 24 घंटों के दौरान से 80 से जायद गैस्ट्रो में मुब्तला मरीजों को निजी और सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। मुटियारी, हाला, भिट्रा और मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। 10 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक होने पर हैदराबाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध के बाद पंजाब में भी आवारा कुत्तों ने सूबाई हुकूमत के नाक में दम कर दिया। कुत्तों से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए, पंजाब हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। पॉलिसी की बाकायदा मंजूरी पंजाब काबीना से ली जाएगी, जिसके मुताबिक आवारा कुत्तों को मारने के बजाय इनकी नस्ल को बढ़ाने से रोकने के लिए मुताबादिल तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। सिविल सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि आवारा कुत्तों को तरबियत फराहम करके सिक्योरिटी और सुराख रसानी के मकासद के लिए फ़रोग भी किया जा सकेगा। इजलास में शुरा ने अपनी राय देते हुए कहा कि पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए एक्शन प्लान भी तैयार है। आवारा कुत्तों को रेबीज वैक्सीन लगाने के लिए महकमा खजाना ने 7 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए। 300 अफसरान और मुलाजमीन को पॉलिसी पर अमल दरामद के सिलसिले में तरबियत फराहम की जा चुकी है। बलूचिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, गवर्नर बलूचिस्तान कौन बनेगा, ताहाल फैसला ना हो सका। गवर्नर की दौड़ में जहूर आगा, आसिफ दुरानी जबकि नसीबुल्लाह बाज़ई भी इस दौड़ में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की जानिब से गवर्नर के लिए जहूर आगा, नवाबजादा हुमायूं, जोगिजाई और डॉक्टर मुनीर के नाम तजवीज़ किए गए हैं। मीरपुर खास के सिंधड़ी आम अपनी मिठास और खुशबू में अपनी मिसाल आप हैं। जिले भर में 200 से ज्यादा इकसाम के आम पाए जाते हैं, ताहम सिंधड़ी आम की बात ही कुछ और है। रसीले, मीठे और खुशबूदार आम मार्केट की जीनत बन चुके हैं। अनवर बरहू की रिपोर्ट देखिए। ज़िला भर में 30,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर आमों के बागात हैं। मीरपुर खास में 200 से ज़्यादा अक़साम के आम पाए जाते हैं, जिसमें आमों का बादशाह, सिंदड़ी, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, सरोली, ज़ाफ़रान, देसी, बैंगनपल्ली, लाल बादशाह, शहनशाह और दीगर आम शामिल हैं।
मीरपुर खास में हर साल मैंगो फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें जिला भर के आबादकार अपने आमों की नुमाइश करते हैं। मगर बदकिस्मती से कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता साल से मैंगो फेस्टिवल मुनक्किद नहीं की जा रही है। आम तो हमारे पास बहुत आ रहे हैं और सिंदरी जो है इसकी वैरायटी तमाम इधर बहुत आ रही है। 8, 10, 15 किस्म के आम आ रहे हैं और सिंदड़ी, चौसा, वेंगलपाली, लंगड़ा, सुनेरा, ये सारे आ रहे हैं इधर। मीरपुर खास के लोग तो पसंद करते हैं सिंदड़ी आम को, ये पूरा पाकिस्तान सिंदड़ी आम को पसंद करता है। पूरा पाकिस्तान, मेरे अंदाजन तो पूरी दुनिया पसंद करती है सिंदड़ी आम को, तो मशहूर आम है ये हमारा। आमों के मजदूर बड़ी महारत से आमों को दरख्त से तोड़कर पेटियों में पैक करते हैं। फ्रूट मंडी ट्रकों के जरिए पहुंचाया जाता है, जहां मुल्क की दीगर शहरों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ अनवर बिरोई, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। खेलों के मैदान से खबर शामिल कर और आपको बताएं, नसीम शाह को सपोर्ट करने शुएब अख्तर और वसीम अकरम मैदान में आ गए। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने नसीम शाह को कोयटा ग्लैडिएटर की टीम में दोबारा शामिल करने के फैसले की हिमायत कर दी है। वसीम अकरम कहते हैं, नौजवान क्रिकेटर को कवानीन समझाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। इसके बावजूद नौजवानों से गलतियां हो जाती हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। नसीम शाह को आइंदा इसका ख्याल रखना होगा। शुएब अख्तर कहते हैं कि नसीम शाह बेहतरीन बॉलर है, जिसको जाया नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के टेनिस स्टार आसाम उल हक ने एमिलिया ओपन ATP टेनिस चैंपियनशिप के मेंस डबल के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में आसाम उल हक और ऑस्ट्रेलिया के ओलिवर मराश ने इटली और मोनाको की जोड़ी को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में आसाम उल हक की जोड़ी ने 6-4 और 6-2 से कामयाबी हासिल की। फ्रांस के वर्ल्ड कप विनर फुटबॉलर ज़ैनुद्दीन ज़िदान ने एक बार फिर मारूफ हिस्पानी फुटबॉलर टीम रियल मैड्रिड की कोचिंग से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया। ज़िदान ने अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए फैसला किया, इस सीज़न में रियल मैड्रिड स्पेनिश लीग में अपने एजाज़ का दिफा करने में नाकाम रही और दीगर मुकाबलों में भी इस टीम को कोई बड़ी फतह नहीं मिल सकी। इससे कबल 2018 के सीज़न में भी ज़ैनुद्दीन ज़िदान ने कोच के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल वक्त इतना ही।